हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपेक्स गुरुकुल चैनल। आज हम रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और लास्ट लेक्चर में जो हमने लेंस के लिए पढ़ा था, इमेज फॉर्मेशन लेंस से हम किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। और रूल्स में हमने ये लिया था कि हमारे पास अगर रे ऑफ लाइट किसी भी लेंस से और उसके प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल पास होती है, याद है अपने को, ये प्रिंसिपल एक्सिस था, इससे पैरेलल है तो वो फोकस से निकलेगी, फोकस से निकल रही है तो पैरेलल होगी, और ऑप्टिकल सेंटर ओ से है वो विदाउट रिफ्लेक्शन सीधी निकल जाएगी। तो इन रूल का यूज करके हम लेंस से जब इमेज फॉर्म करेंगे तो वो इमेज की पोजीशन है वो किस पे डिपेंड करेगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर। तो देखो, ये हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जैसे भी छोटा सा एक क्वेश्चन लेके चलते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है और उसकी मुझे रियल इमेज चाहिए और उसकी पोजीशन कहाँ पर हो या उसकी पोजीशन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हो, उसका जो नेचर है वो मुझे रियल चाहिए, उसकी साइज है वो मुझे अनलार्ज चाहिए, स्मॉल चाहिए, वेरी स्मॉल चाहिए, तो उन सारी कंडीशंस में वो सारी कंडीशन हम इन मेथड का यूज करके निकाल सकते हैं। तो देखो, तुम्हें याद होगा मिरर में जो हमने सिचुएशंस पढ़ी थी, तो मिरर में हमारे पास कौन कौन से मिरर थे। एक तो मेरे पास था कॉनकेव और एक था कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर जो है, एक सिंपल बेसिक चीज यहाँ पे समझ लेना, कॉनकेव मिरर जो है वो हमेशा कैसी इमेज देता है, रियल भी देता है और वर्चुअल देता है, यानी कि दोनों टाइप की वो इमेज देगा। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमें कौन सी इमेज देता है, वो हमें ऑलवेज वर्चुअल इमेज देगा। यस और नो। तो सिंपल, अब मिरर और लेंस का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो देखो, कॉनकेव मिरर के सिमिलर हमारे पास होता है कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि दोनों हैं एक दूसरे के डिफरेंट थिंग, दोनों अपोजिट हैं। ये एक सरफेस वाला होता है, ये डबल सरफेस है। कॉन्वेक्स मिरर के सिमिलर हमारे पास होता है कॉनकेव लेंस। अब सिमिलरिटी का मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, सिमिलरिटी का मतलब इतना ही है कि कॉनकेव मिरर हमेशा रियल और वर्चुअल दोनों टाइप की इमेज बनाएगा, तो कॉन्वेक्स लेंस भी रियल और वर्चुअल दोनों टाइप की इमेज बनाएगा। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, कॉनकेव लेंस भी हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। ओके, तो इसका मतलब, और जैसे देखो, कॉनकेव मिरर जो है वो वेरी स्मॉल टाइप की इमेज बनाता है, स्मॉल साइज की इमेज भी बनाता है, लार्ज इमेज भी बनाता है और अनलार्ज इमेज भी बनाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्वेक्स लेंस भी प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है, वो इस टाइप की ऑल इमेज फॉर्म करेगा। सेम यहाँ पे देखो, कॉन्वेक्स मिरर जो है वो ऑलवेज स्मॉल साइज इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट से हमेशा इमेज की जो साइज होगी वो स्मॉल होगी। तो इसका मतलब कॉनकेव भी हमेशा स्मॉल साइज बनाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर की जो ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन पता है, तो इसका मतलब हम कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशन, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में भी इमेज और ऑब्जेक्ट की पोजीशन, उनका नेचर, उनकी साइज, सब कुछ आराम से पता लगा सकते हैं, ठीक है। और उन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल भी हमारे पास कई बार है और इन्हीं पे बेस्ड है वो इजीली सोल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, कुछ एग्जांपल हम लें, कॉन्वेक्स और कॉनकेव से इमेज फॉर्म है वो किस तरह से होगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के साथ इमेज की पोजीशन है वो किस तरह से चेंज होगी, ये हम यहाँ पे लेंगे। ओके, देखो, रटने वाली कोई बात नहीं है, बस पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान में रखो। मिरर और लेंस दोनों सेम है, ठीक है। जहाँ पर कॉनकेव मिरर की बात है वहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस आ जाएगा, और जहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की बात है वहाँ पे कॉनकेव लेंस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो यहाँ पे देखें, एक सिंपल टेबल की फॉर्म में अगर हम बात करें, देखो, मैं यहाँ पे लेता हूँ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, नेक्स्ट पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन क्या होगी, नेचर ऑफ इमेज एंड
साइज ऑफ इमेज। आप कंपेयर करके देख लेना, जो मिरर के लिए था वही हमारे पास यहाँ पे आएगा। ओके, देखो रटने वाली कोई बात नहीं है, हमें सिंपल लॉजिक जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मेरे पास है, ऑब्जेक्ट को मैं रखता हूँ एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ पे रखता हूँ? एट इन्फिनिटी। तो मिरर में याद करो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है यानी कि एक लॉन्ग डिस्टेंस पे होता है, तो इसका मतलब वो हमें एक, हमारे लिए उसकी इमेज है वो क्या है माइंड में? पॉइंट फॉर्म है। तो पॉइंट फॉर्म है वो कहाँ पे बनेगा? प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी। ओके, तो फर्स्ट देखो इसका रे डायग्राम भी हम ले लेते हैं साथ साथ में। देखो ये हमारे पास हुआ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर मान लिया हमने O, ये मान लिया हमने इसका फर्स्ट फोकस पॉइंट, ये इसका फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर टू F1, ये हमने मान लिया F2। तो रे ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर इन्फिनिटी पर रखा हुआ है इस तरह से। तो इसका मतलब रे ऑफ लाइट जो आएंगी वो क्या आएंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, और पैरेलल आएंगी वो इमेज फॉर्मेशन का रूल्स क्या कहता है? पैरेलल इमेज चल रही है, कहाँ पे मिलेंगी? फोकस पे। तो ये कहाँ पे मिल रही हैं? फोकस पे। तो इसका मतलब इमेज जो बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? फोकस पे बनेगी। ठीक है, तो एट फोकस। मिरर में जिधर ऑब्जेक्ट था उधर इमेज है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड में इमेज बनी है। बस इतना सा डिफरेंस है मिरर और लेंस में। नेचर है वो रियल में रे ऑफ लाइट है वो कन्वर्ज हो रही है, तो इसका मतलब रियल, और रियल के साथ हमेशा इमेज बनती है वो कैसी बनती है? इन्वर्टेड बनती है। ओके, साइज है पॉइंट साइज बनेगी यानी फोकस पर, तो ये हमारे पास पॉइंट साइज। अब इसी सिचुएशन को मैं अपोजिट कर दूं, अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे ले आऊं तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पर। बताया था मैंने, मिरर में अपोजिट कर देंगे। तो सेकंड पोजीशन हम इसको इस तरह से कर दें कि अगर ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ पे ले आऊं? फोकस पे ले आऊं, तो इमेज देखो कहाँ पे बनेगी? तो सेकंड पोजीशन हम ले सकते हैं। रे डायग्राम मस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में रे डायग्राम पूछे जाते हैं। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रे डायग्राम से ही हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये मेरे पास हुआ फोकस, यहाँ पे मैंने रखा ऑब्जेक्ट। अपने पास सिंपल 3 रूल हैं, 3 रूल्स में कोई भी 2 रूल्स का यूज लेंगे और उनसे इमेज बना लेंगे। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ए बी हमने लिया। फर्स्ट, रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। तो ये मैंने F2 पे रखा और ये F1 से पास हो गई। रे डायग्राम में जरूर ध्यान रखो कि डायरेक्शन ऑफ रे इज शोन ऑलवेज मस्ट, ये हमेशा आपको रिप्रेजेंट करनी है। एंड थर्ड रूल देखो हम यहाँ पे ले सकते हैं कि रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर, तो विदाउट रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू लेंस, और आगे जाकर ये मिलेंगी वो कहाँ पे मिलेंगी? एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे मिलेंगी, तो इसका मतलब देखो जैसे इसको हम इन्फिनिटी पे मिलाते हुए दिखा दें तो इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी? अनलार्ज बनेगी। तो इसका मतलब ये इमेज जो बनी वो कहाँ पे बनी? इन्फिनिटी पर। सेम होगी रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, और ये जो होगी अनलार्ज होगी। अनलार्ज का मतलब लार्ज साइज बनेगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर मुझे कॉनकेव लेंस से अनलार्ज इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ पे पुट करूँ? ऑब्जेक्ट को मैं फोकस पे पुट करूँ। क्लियर है? थर्ड कंडीशन, तो 2 कंडीशन हमारे पास अपोजिट हो गई। थर्ड कंडीशन देखो, अगर मुझे इमेज सेम साइज चाहिए तो मिरर में क्या था? अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखूं तो इमेज भी कहाँ मिलेगी मुझे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो हमारे पास थर्ड पॉइंट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? ये हमारे पास 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट ले लें, रे डायग्राम प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखें। ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 मान लिया, यहाँ पे मैंने अपना ऑब्जेक्ट रखा AB। फर्स्ट रूल अप्लाई कर दें, पैरेलल है तो कहाँ से पास होगी वो? प्रिंसिपल फोकस से। ओके,
तो ये F1 मान लें, और आप चाहो तो सेकेंड रूल यूज में ले सकते हो या थर्ड रूल भी यूज में ले सकते हो। और अगर वो O से पास हो रही है तो विदाउट रिफ्लेक्शन वो सीधी निकल जाएगी। तो यहाँ से देखो इसको कुछ, हाँ भाई, रे डायग्राम सही बने इसके लिए कंडीशन आपको मैंने बताई थी कि R की जो वैल्यू है वो फोकल लेंथ से डबल होनी चाहिए, तब हमारे पास रे जो है वो एकदम करेक्टली पास हो जाएगी। ओके, और इमेज के एग्जैक्ट पोजीशन हमें मिल जाएगी। ओके, और ये जहाँ भी क्रॉस करेंगी वहाँ पर हमें इमेज मिलेगी। तो ये हमारे पास O हुआ और ये इमेज बनी A' एंड B', और उसकी जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ओके, तो अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड लेंस, लेंस के ऑपोजिट डायरेक्शन में इमेज जो बनेगी वो सेम बन जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड, और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की सेम साइज में हमें ये मिलेगी। ओके, नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन, अगर मैं मिरर वाली कंडीशन लें, अगर मैं इसको बियॉन्ड C रखता हूँ, बियॉन्ड C2 ले लें, तो बियॉन्ड C का मतलब इसके इस साइड, ठीक है, या फिर बियॉन्ड C को हम एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, और बिटवीन इन्फिनिटी एंड C2, ये बिटवीन हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो बिटवीन C2 एंड इन्फिनिटी के बीच अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, देखो क्या आएगा मेरे पास। ये मान लिया मैंने ऑब्जेक्ट AB, ये हमारे पास है C2। फर्स्ट, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस F1। ओके, और इसी में अगर इसको मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दूं, तो ये हमें एक डिस्टेंस मिलते हुए दिखाई देंगी, और ये जो पॉइंट होगा C1, A' एंड B'। तो देखो मिरर में ये लिया था बियॉन्ड C अगर हमारे पास है तो इमेज जो बनेगी वो बिटवीन C एंड F बनेगी। तो सेम यहाँ पे देखो, अगर बियॉन्ड C है तो ये कहाँ पे बन रही है, C एंड F के मिड में बन रही है, उसके बीच में बन रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिटवीन C1 एंड F1। इसमें जो साइज होगी वो हमारे पास लार्ज साइज होगी, और नेचर जो होगा वो सेम होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, अब देखो सेम जैसे हमने यहाँ पे पोजीशन चेंज की थी वैसे हम यहाँ पे पोजीशन चेंज कर दे तो सेम ही पॉइंट आएगा कि अगर हमारे पास बिटवीन C1 एंड F1, या तो बिटवीन C, अब यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे ले आऊँ और इसको यहाँ पे ले आऊँ तो अपोजिट से सेम अपोजिट कंडीशन हो जाएगी। तो फिर पॉइंट अगर मैं इसको बिटवीन C2 एंड F2 रख दूँ तो हमें कहाँ पे मिलेगा, इमेज की जो पोजीशन मिलेगी वो बियॉन्ड C1, नेचर वो सेम मिलेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। उसकी साइज देखो क्या होगी, तो साइज के लिए देखो डायग्राम, यस समझ में आ रहा होगा ये। तो दोनों की पोजीशन को हम चेंज कर दें तो फिर पोजीशन मेरे पास निकल के आती है, ये हमारे पास, अगर मैं, ये हमारे पास हुआ क्या C2, ये मान लिया मैंने F2, और यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा AB। ओके, तो रे ऑफ लाइट पैरेलल है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी। ओके, और थर्ड पॉइंट अप्लाई कर दें, ये O से पास हो रही है तो विदाउट रिफ्लेक्शन वो पास हो जाएगी, और इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, स्मॉल साइज बनेगी। यहाँ पे ये ध्यान रखना, तो इमेज की जो साइज है वो कैसी बनेगी, स्मॉल टू ऑब्जेक्ट। ओके, तो देखो ये फिफ्थ 5 कंडीशन, और सभी 5 कंडीशन में क्या दिखाई दे रहा है कि हमारे पास जो इमेज का जो नेचर है वो कैसा है, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। ओके, इमेज है वो स्मॉल साइज भी है, स्मॉल
पॉइंट साइज यानी वो वेरी स्मॉल साइज भी है, स्मॉल साइज भी है, लार्ज है और अनलार्ज, और इम्पोर्टेंट पॉइंट सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर मुझे कॉनकेव लेंस से कॉन्वेक्स लेंस से अगर सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की इमेज चाहिए, तब ऑब्जेक्ट को मुझे कहाँ पे रखना पड़ेगा? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल पूछ लिया जाए कि राइट द नेम ऑफ लेंस बाय विच ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म। तो रियल एंड इन्वर्टेड सिंबल एक बनाता है कॉन्वेक्स। ठीक है, चलो रियल एंड इन्वर्टेड नाम ने दिया, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तब कौन सा लेंस है हमारे पास? कॉन्वेक्स लेंस। तो इस तरह से हमें टेबल से ही क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली घुमा के वो पूछ सकता है। ओके, अब एक लास्ट कंडीशन, और वो इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है वो क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, ऑब्जेक्ट बिटवीन O एंड F2। देखो ये हमारे पास लेंस, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा? O एंड F2 के बीच में रखा, राइट। फर्स्ट रूल, ray of light is parallel then passes through principal focus F1। ओके, एंड थर्ड रूल हम यूज में ले सकते हैं, अगर O से वो पास हो रही है तो विदाउट रिफ्लेक्शन वो सीधी निकल जाएगी। अब देखो दोनों पैरेलल हैं तो कहीं भी इमेज नहीं बनेगी, लेकिन अगर मैं इसको पीछे की ओर लेके जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे इमेज बनती हुई दिखाई देगी, और वो इमेज जो है वो कैसी दिखाई दे रही है? आपको साफ दिखाई दे रहा है कि रे ऑफ लाइट को हम अपीयर होती हुई दिखाई दे रही है, मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? वर्चुअल। और इमेज जो बन रही है, इमेज सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिधर रखा हो उसी साइड में क्या बनेगी? इमेज बनेगी। ओके, नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज जो है वो कैसी है? अनलार्ज। तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट समझ में आ रहा है, अनलार्ज यहाँ पे है, अनलार्ज यहाँ पे है, तो इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस से अनलार्ज दो कंडीशन में इमेज बन सकती है, लेकिन दोनों कंडीशन में नेचर है वो डिफरेंट है। यहाँ पर हमारे पास रियल और इन्वर्टेड, और यहाँ पे हमारे पास वर्चुअल और इरेक्ट। तो इसका मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस में से ही हम अनलार्ज इमेज फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो रियल भी हम ले सकते हैं और वर्चुअल भी हमें मिल सकते हैं, लेकिन कब? जब पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट आर चेंज, दोनों में पोजिशन ऑब्जेक्ट की पोजिशन है वो चेंज है। क्लियर? तो ये हमारे पास 6 पोजीशन है, इन 6 पोजीशन से क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, इसका नेचर क्या होगा, ठीक है, उसकी साइज क्या होगी। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस टेबल से हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। पॉइंट हमें बस इतना ध्यान रखना है, जो भी पॉइंट हमने मिरर के लिए लिए थे वही पॉइंट हम लेंस के लिए ले रहे हैं। डिफरेंस बस इतना है कि ऑब्जेक्ट के डिफरेंट डायरेक्शन में ऑपोजिट साइड में इमेज बनेगी, ठीक है, और वर्चुअल इरेक्ट है तो वो सेम साइड में। ओके, तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब हम 2 पॉइंट हमारे पास है कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर में हमने 2 पॉइंट पढ़े थे, सेम पॉइंट हम कॉन्वेक्स लेंस में लेते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में हमारे पास इमेज है वो कैसी बनेगी, साइज क्या होगी और उसका नेचर क्या होगा। ओके, देखो कॉनकेव लेंस से हम इमेज बनाएं तो देखो फर्स्ट वही ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है, तो ये इमेज हम बनाएं। ये हमारे पास हो गया कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर है, तो रे ऑफ लाइट है वो क्या होगी, पैरेलल होंगी, और पैरेलल होंगी तो वो रिफ्लेक्ट होंगी इस तरह से। तो इसको अगर हम पीछे की ओर लेके जाते हैं तो हमें ये मिलती हुई दिखाई देती हैं, और वो कहाँ पे दिखाई देती हैं, फोकस पर। तो सेम फर्स्ट पॉइंट जो हमने कॉन्वेक्स के लिए लिया था, तो इमेज एट फोकस, इमेज है वो कहाँ पे है, फोकस पर, और इसका जो नेचर है वो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और फोकस पे बन रहा है तो इसका मतलब उसकी जो साइज होगी वो कैसी होगी, पॉइंट साइज होगी। ओके,
सेकंड और लास्ट पॉइंट हम इसमें लेते हैं, अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखूं, बिटवीन इन्फिनिटी या ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड फोकस। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास कॉनकेव लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर ओ, और ये मैंने ले लिया, या फिर इसको ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी ले लो, इसे हम किधर भी रखें। ठीक है, तो उस कंडीशन में जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया ये ए बी, फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास, और थर्ड रूल अप्लाई करते हैं ये। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें इमेज बनेगी, और वो इमेज कैसे बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को बिटवीन ओ एंड इन्फिनिटी रखता हूँ तो इसकी जो इमेज की जो पोजीशन है वो कहाँ पे बनेगी, इमेज बिटवीन एफ एंड ओ, जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ उधर ही हमारी इमेज मिल जाएगी। ओके, तो ये सिंपल सी रे डायग्राम है, ये आपको जरूर आनी चाहिए और उनकी पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। इसका नेचर है वो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, और साइज जो होगी वो कैसी होगी, स्मॉल साइज। क्लियर? तो ये पॉइंट ध्यान रखें कि हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट कैसा भी है, रियल है, तो इमेज हमें वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी कब, जब हमारे पास कैसा लेंस हो, कॉनकेव लेंस हो, और कॉन्वेक्स में रियल और वर्चुअल दोनों टाइप की इमेज हमें मिल सकती हैं। ठीक है ना? अब देखो एक पॉइंट मैं बता देता हूँ, कॉनकेव लेंस से क्या हमें रियल इमेज मिल सकती है, कॉनकेव लेंस से क्या हमें एक रियल इमेज मिल सकती है। तो देखो इमेज रियल तभी मिलेगी जब हमें ऑब्जेक्ट कैसा हो, वर्चुअल हो। वर्चुअल का मतलब कि हमारे पास रे जो हैं वो कन्वर्ज होती हुई अपीयर हो रही हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें रियल इमेज मिल सकती है। तो जैसे देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ओ रियल ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से रे ऑफ लाइट इस तरह से पास हो रही है ऐसे। ओके, तो देखो यहाँ पर ये तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जो इमेज मुझे मिलेगी, तो इसको हम पीछे की ओर आगे की ओर लेके जाएं, तो यहाँ पर मुझे उसकी इमेज जो मिलेगी वो कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी। ओके, तो ये ध्यान रखना कि कॉनकेव से भी हम रियल इमेज फॉर्म कर सकते हैं। कंडीशन ये है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट कैसा हो, वर्चुअल, उसी कंडीशन में इमेज वो कैसी बनेगी, वो रियल बनेगी। ओके, तो ये हमारे पास थी लेंस से इमेज फॉर्मेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी अच्छे बनते हैं। ठीक है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला दोनों हम इसी से डेराइव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।